Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 5 फिनिश किया था। आज हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 की ओर, जिसका नाम है लाइन एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में सीखने से पहले हम उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखते हैं। तो आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ महत्वपूर्ण बेसिक टर्म्स के साथ। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहला नंबर लिया है आपको ज्योमेट्री का जो स्टार्टिंग कंसेप्ट है वो क्या है, पॉइंट है। ज्योमेट्री जो स्टार्ट होती है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमने लिया आपको, यानी जिसका नाम है पॉइंट। ए पॉइंट इज ए लोकेशन। पॉइंट क्या है, कोई एक लोकेशन है। इट हैज नाइदर साइज नॉर पार्ट। ना उसका कोई साइज होता है और ना इसका कोई पार्ट होता है, ना इसका कोई साइज है ना पार्ट है। इट मीन्स it has no breadth, no length, no height. After that, a point shown by a dot. ये किसी डॉट के द्वारा हम इसको शो करते हैं। एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, और अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा उनको डिनोट किया जाता है। जैसे ये पॉइंट हमने लगा दिया डॉट, यहाँ पर ये हमारा क्या पॉइंट हो गया। इट्स नेम इज पॉइंट पी, इट्स नेम इज पॉइंट ए, इट्स नेम इज पॉइंट एम। आफ्टर दैट पॉइंट के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो क्या आता है हमारा, रे आता है। रे में क्या है, ए रे इज दैट, रे वह है विच हैज नो ब्रेथ, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती। इट ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। एंड गो इन वन डायरेक्शन एंडलेसली, जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर, एक पॉइंट से उत्पन्न होकर, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के वो क्या होती है, एक डायरेक्शन में एंडलेसली जाती है। इसको हम इसका इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ ए बी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रे ए बी। इसके ऊपर वन डायरेक्शन एरो लगाते हैं और इसको लिख देते हैं रे ए बी। इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है इसको। ठीक है, इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। और इसका कोई वन एंड पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। इस डायरेक्शन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इस तरह से ये जो लिखा हुआ है रे ए बी, इसका मतलब ये है कि ये ए का स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर बी की ओर एंडलेसली चली जाती है। इस तरह बी की तरफ इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब एंड ए से स्टार्ट होकर बी की ओर अग्रसर है। इसके बाद आप चलते हैं लाइन की ओर। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो लाइन है। लाइन क्या है, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। आपने ऐसा उसमें यूक्लिड्स ज्योमेट्री में भी डेफिनेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, उसमें भी यही दिया था। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी लेंथ यानी ब्रेथलेस लेंथ होती है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है। व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट, जब टू रेज एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं, एक ही पॉइंट से उत्पन्न होती हैं। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक पॉइंट से और अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, दे फॉर्म ए लाइन, तो एक लाइन बनाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, मान लीजिए पॉइंट यहाँ से कहीं से भी एक जगह से ऑरिजिनेट हो गई होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में गई होंगी। अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर से एक बी की ओर और एक ए की ओर, इस तरीके से तब ये क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है। तो हमने लिखा लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन दे फॉर्म ए लाइन। तो क्या होता है, वो अब एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तब ये क्या बनाती हैं, एक लाइन बनाती हैं। इस तरीके से ये मान लीजिए लाइन ए बी है, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं ए बी, और इसके ऊपर एक एरो का निशान लगाते हैं। जनरली लाइन लिखने के लिए हम सिर्फ ए बी भी लिख देते हैं, लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए लाइन है या लाइन सेगमेंट है या रे है, उसको हम जैसे अब लाइन के लिए वन डायरेक्शन, सॉरी रे के लिए वन डायरेक्शन एरो लगता है और लाइन के लिए टू डायरेक्शन एरो लगता है, बिकॉज इट गो एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है, यानी दोनों डायरेक्शन में इसको अनंत रूप से अग्रसर होती है। इसके बाद जैसे अभी हमने दो नाम से इसको लाइन ए बी रखा हुआ है, इसको दूसरा तरह से जैसे स्मॉल लेटर से भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे लाइन एल हो गई, इसका नाम दे दिया स्मॉल लेटर एल एम पी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऐसे आप ए बी बी सी सी डी पी क्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, एंगल। एंगल क्या, व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट फ्रॉम फॉर्म एन एंगल। जब टू रेज एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं
व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं, तब क्या होता है, फॉर्म एन एंगल, तो फिर एक एंगल बनाती हैं। जैसे मान लीजिए दो रे हैं, एक बी ए और एक बी सी, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वन एंड कॉमन एंड पॉइंट क्या है, बी है। बी से स्टार्ट हो रही है, एक रे बी की बी ए की ओर गई है और दूसरी हमारी बी सी की ओर गई है। इट इज योर बी ए और इट इज योर बी सी। अब इस तरह से हमारा जो एंगल बनता है, इसका नाम है एंगल ए बी सी। इसमें ये बी ए और बी सी है, उनको हम आर्म यानी कि इसकी एंगल की आर्म्स कहा जाता है, और जो पॉइंट बीच में आता है जहां से दोनों रे ऑरिजिनेट होती हैं, ये क्या होता है, हमारा वर्टेक्स होता है। इट इज नोन एज द वर्टेक्स। इसको हम रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में, डिनोटेशन फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, जैसे ये नाम एंगल ए बी सी, जो बीच में पॉइंट आता है, वर्टेक्स हमेशा बीच में रखा जाता है। ये फुल नेम है ए बी सी, ये भी आपका सी बी ए भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा फुल नेम है। ये एंगल बी सिर्फ वर्टिकल नेम है। एंगल भी हम तभी लिख सकते हैं जब एक पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा हो, और जब एक से ज्यादा एंगल बनने होते हैं तो हमें पूरा नाम लिखना चाहिए। दूसरा ये फोर्थ टाइप इसका ये भी, अगर इसके अंदर कोई भी सिंबल बना हुआ है एक्स वाई जेड या जो भी है, तो हम उसको वो भी लिख सकते हैं, एंगल 1 है, एंगल 5 है, एंगल एक्स है, वाई है, जेड है। इट इज इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द लाइन। वी हैव रिटन ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज फिक्स्ड लेंथ। एक लाइन का एक पार्ट जिसकी लेंथ कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, निश्चित लेंथ होती है, जिसे मेजर किया जा सकता है। विच हैज फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट, और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे आपने देखा लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, रे का एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। जैसे हमने ये यहाँ फिगर ड्रॉ किया है, ये पी क्यू कोई लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पी है और एक एंड पॉइंट क्यू है। इसको हम रिप्रेजेंट उसमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पी क्यू, और इसके ऊपर विदाउट एनी एरो, इस पर एरो नहीं लगाया जाता है, एक लाइन इस पर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर द लाइन सेगमेंट पी क्यू। आफ्टर दैट हम इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। अभी हमने पीछे डेफिनेशन दी थी एंगल्स की। एंगल के बाद उसमें टाइप ऑफ एंगल के बारे में चलते हैं। जीरो, पहला एंगल हमारा टाइप ऑफ एंगल जीरो एंगल, ठीक है। जैसा कि आपको हमने बताया था पीछे एंगल्स की डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या बताई थी, व्हेन टू रे ऑरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। जब टू रे एक ही पॉइंट से ऑरिजिनेट, एक सेम कॉमन पॉइंट या सेम स्टार्टिंग पॉइंट से ऑरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो वे क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। अब वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप के एंगल जनरेट करती हैं। तो उनमें सबसे पहले हमने लिया है आपको जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, जब टू रे एक ही डायरेक्शन में एक पॉइंट से ऑरिजिनेट होती है, तो वहां पर वो जो रे हैं उनके आपस के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, कोई उसमें स्पेस नहीं होता, इसलिए कोई इनको हम क्या कहते हैं, उनके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, सेम डायरेक्शन होते हैं, तब इस एंगल को जीरो एंगल कहा जाता है। दैट इज ये रे ओ ए भी उधर ही गई है और रे ओ बी भी उसी डायरेक्शन में, तो एंगल ए ओ बी का जो मूवमेंट है, एंगल ए ओ बी की मेजरमेंट है, वो हमारी 0 डिग्री होगी। इसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे हमारा एंगल पी क्यू आर है, इस तरह से आप देखेंगे इसकी मेजरमेंट 0 से ज्यादा है बट 90 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, यानी बिलो 90 और ग्रेटर देन 0 मेजरमेंट के सभी एंगल हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। इसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। ठीक 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में ये हमारा जो सिंबल इस पर लगा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल का सिंबल होता है। इस स्पीसी में एंगल बना हो, इसका मतलब ये राइट एंगल है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये जैसे एंगल एबीसी है, इट्स मेजर एंगल एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरीके से ये इस तरह के एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। इसकी मेजर आप देख रहे हैं एंगल DEF की जो मेजर है वो 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। इस तरह के एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 120, 110, 100 डिग्री, 81 सॉरी इवन 91 डिग्री का भी अगर एंगल है
तो वो भी हमारा क्या होता है, ऑब्टूज एंगल की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से इसके बाद स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल में आप समझ, स्ट्रेट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनती है। व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ऑरिजिनेट हो जाती हैं तो फिर वो एक स्ट्रेट एंगल बनाती हैं। स्ट्रेट एंगल की मेजर हमारी जो होती है वो 180 डिग्री होती है। एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, जिसकी मेजरमेंट 180 से ज़्यादा होती है और 360 से कम होती है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं फिगर में, ये एंगल LMN आपका जो बना हुआ है वो क्या है, हाँ रिफ्लेक्स एंगल है, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। इसके बाद ये अगला हमने सेम नाम दे दिया है, इसे नाम चेंज कर देते हैं, ये सेम नाम नहीं ठीक रहता। मान लीजिए हमारा DEF है, एंगल DEF, यानी एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, जिसकी मेजर 360 डिग्री होती है, यानी कंप्लीट सर्किल एक हो जाता है वहाँ पर। यानी एक जो कोई भी हमारी जो लाइन है, एक मूविंग लाइन जो है, पूरा एक पॉइंट से पूरा चक्कर लगा लेती है, तो वहाँ पर फिर वो कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल बना देती है और उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next concept is that relative angles. Relative angles में क्या आते हैं, जैसे पहला हमारा टाइप है complementary angles. Complementary angles क्या होते हैं, two angles whose sum is 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम complementary angles कहते हैं। हम प्री क्लासेस 8th में और 7th में भी ये सीख चुके हैं। तो टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड complementary angles सिंपली। जैसे एग्जांपल 30 डिग्री 60 डिग्री, इनका सम करेंगे 90 हो गया। ईच वन is known as the complement of other and both angles are known as the complementary angles. So some another example is that is 50 degree and 40 degree also. ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर 90 डिग्री आता है वो सभी हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी वैसा ही है, यहाँ पर टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ऐसे एंगल जिनका सम करने पर 180 डिग्री आता है उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 60 120 140 40, ऐसे कोई भी 150 30, कोई भी आप दो एंगल ले सकते हैं जिनका सम करने पर 180 डिग्री होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एडजेसेंट एंगल। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, यानी दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, अगर उनका एक वर्टेक्स कॉमन हो, एंड ए कॉमन आर्म, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं एबीडी और डीबीसी, ये दो एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल हैं। इसमें क्या है, इनका कॉमन वर्टेक्स हमने कहा था टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। तो बी इसका कॉमन वर्टेक्स है, दोनों एंगल एबीडी का भी और डीबीसी का भी कॉमन वर्टेक्स हो गया। और इसके बाद कॉमन वर्टेक्स एंड एक कॉमन आर्म, तो बीडी इसकी कॉमन आर्म हो गई, बीडी कॉमन आर्म है, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म। अब बाकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, एक तो बी है वो इसकी है एबीडी की, और बीसी है वो डीबीसी की है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट साइड हो, एक इधर है और एक इधर है। So these angles ABD and DBC are known as the adjacent angle, and another identification is that whole angle is equal to the sum of the two angles. पूरा जो एंगल होता है इन दो एडजेसेंट एंगल के सम के ऊपर होता है, दैट इज ABC इक्वल टू ABD प्लस DBC। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर बनाने वाले एंगल भी हमारा एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, बट टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर, दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर बनाते हैं ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। उसकी जो नॉन कॉमन आर्म जैसे BC और BA थी वो क्या हो जाए, अपोजिट रे हो जाए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं इस फिगर में AOB और BOC दो एडजेसेंट एंगल हैं,
और इनकी जो नॉन कॉमन आर्म ओ ए और ओ सी है वो क्या है, अपोजिट रेज हैं। सो दे फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर, यानी लीनियर पेयर एंगल्स आपको बनाते हैं। इस तरह से AOB एंड BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर, देयरफॉर एंड इट्स सम, लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं उनका सम हम प्री क्लास में पढ़ चुके हैं, कितना होता है, AOB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिव एंगल्स में आपका एक अगला कंसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दे फॉर्म पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो वे वर्टिकली अपोजिट एंगल के पेयर बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लाइन AC और BD वो पॉइंट पर मिली है, AC लाइन और BD लाइन कहाँ पर मिली है, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इनके द्वारा बने हुए एंगल AOB और COD, दूसरा AOD और BOC, दो पेयर जो बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इन फिगर यू हैव सीन टू लाइंस AC एंड BD intersect each other at O and form vertically opposite angles, क्या करती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म करती हैं। जैसे एंगल AOB आपका हो गया, अभी मैंने समझाया था, COD हो गया, और AOD और BOC। तो सिंपली आप कह सकते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको कर रही है, AC और BD ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, तो AOB और COD दो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर है, और एक पेयर ये AOD और BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर है। इवन ये हम प्री क्लासेस में सीख चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी हैव रिटन एंगल AOB इक्वल टू COD एंड AOD इक्वल टू BOC। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे मीट एट ए पॉइंट। दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं अगर वे एक पॉइंट पर मिलती हो। जैसे आप देख रहे हैं एक PQ और RS दो लाइनें पॉइंट M पर मिल रही हैं, तो ये पॉइंट M पर मिल रही है, तो इसको मतलब हम इसको क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं दे हैव एक कॉमन पॉइंट भी हो सकता है, दोनों का ये कॉमन पॉइंट M है। तो ये भी हमारा क्या है, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलती हैं या इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं। तो लाइंस इफ दे मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलती है। इसके बाद पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, दो लाइंस को पैरेलल लाइन कहा जाता है इफ दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, इफ दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट, यानी दो लाइन को हम पैरेलल लाइन कहेंगे जब वो एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती हैं। इवन दे प्रोड्यूस, या तभी उन्हें बढ़ाया जाए इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में बढ़ाने पर भी वो नहीं मिलती, तो फिर हम ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट लीनियर पेयर एक्सॉम्स। इसमें दो एक्सॉम्स दी हुई हैं 6.1 और 6.2, दीज आर नोन एज लीनियर पेयर एक्सॉम्स। वन ऑफ देम 6.1 में कहा गया है इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, और जब कोई रे एक लाइन पर स्टैंड होती है यानी खड़ी होती है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म, तब जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, इज 180 डिग्री। जैसे आप देख रहे हैं लाइन AD एक कोई लाइन है और जिस पर एक रे BC खड़ी हुई है, AD कोई एक लाइन है, इस पर रे BC स्टैंड कर रही है, तो बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल ABC प्लस DBC, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अनदर जस्ट अपोजिट इसकी दी हुई है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम इज 180 डिग्री है, उनका सम कितना है, 180 डिग्री अगर होता है दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो जो एंगल की नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी, OP और OQ है, ये क्या बनाती है, लाइन बनाती है। इट मींस इफ द एंगल POR प्लस एंगल QR इक्वल टू 180 डिग्री, देन POQ इज ए लाइन। ये ऐसा इसमें एक्सॉम में कहा गया, दीज टू एक्सॉम्स आर नोन एज द लीनियर पेयर एक्सॉम्स। इसके बाद चलते हैं इसका अगला नेक्स्ट कंसेप्ट आपका थ्योरम नंबर 6.1, जिसमें कहा गया है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जैसे दो लाइन AB और CD पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं।
एंगल AOC इक्वल टू BOD होगा और AOD इक्वल टू BOC होगा। इसको प्रूव करते हैं। एज यू हैव गिवन टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मान लीजिए कोई दो लाइन आपको दी हुई है AB और CD जो ऊपर इंटरसेक्ट करती है। अब टू प्रूव करना है एंगल AOC प्लस BOD इक्वल टू BOD एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, यानी AOC इक्वल टू BOD प्रूव करना है और AOD इक्वल टू BOC प्रूव करना है। इसके बाद देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर एग्जाम की हेल्प लेते हैं। तो आप देखेंगे सिंस रे OA किस पर खड़ी हुई है, लाइन CD पर खड़ी हुई है, तो वी हैव रिटन ए रे OA स्टैंड ऑन ए लाइन CD पर रे OA स्टैंड करती है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, AOC प्लस AOD इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एग्जाम से ऐसा भी बताया गया था। जब कोई रे एक लाइन पर स्टैंड करती है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है लीनियर पेयर। इसी तरह से आप इधर आ जाइए, मान लीजिए OC रे AB पर खड़ी हुई है तो AOC प्लस BOC का सम भी 180 डिग्री होगा। तो सिमिलरली हम इसमें सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, तो AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। आप देख रहे हैं ये भी 180 डिग्री के इक्वल है AOC और AOD, और AOC BOC भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो आपने यूक्लिड की जो एग्जाम थी उसमें आपने पढ़ा था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू 1 अनदर। ये दोनों ही 180 के इक्वल हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। AOC इक्वल टू AOD, AOC प्लस AOD इक्वल टू AOC प्लस BOC। तो अब AOC से AOC कट जाएगा, AOD इक्वल टू BOC हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसी तरीके से हमारा दूसरा, जब हमने क्या प्रूव कर दिया, जब AOC से AOC कटेगा तो क्या होता है, AOD इक्वल टू BOC, यानी AOD इक्वल टू BOC। तो सिमिलरली हम इधर वाला पार्ट भी प्रूव कर देंगे, AOC इक्वल टू BOD। सो वी हैव रिटन AOC इक्वल टू BOD। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आज के लिए वीडियो में इतना ही, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यहीं पर इतना देते हैं। आगे हम आपकी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।